एक लड़का कभी एक लड़की को नहीं समझ सकता और एक लड़की एक लड़के को पूरी तरह कभी नहीं समझ सकती। मैंने इस जिंदगी में इन दोनों जिंदगियों को समझा नहीं, एक्सपीरियंस किया है। मेरा नाम ब्रूना फ्री स्पिरिट है और मैं एक ट्रांस वुमेन हूँ और एक टैटू आर्टिस्ट हूँ। आज मैं आपके साथ अपनी जर्नी, अपनी स्टोरी शेयर करने आई हूँ, जो कि मुझे लगता है कि बहुत इंटरेस्टिंग है। एक आम आदमी की जो जिंदगी होती है उससे काफी अलग है। मेरी जिंदगी में कुछ अलग ही प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ अलग ही स्ट्रगल्स भगवान ने लाकर रखे हुए हैं, मगर मेरी सारी जो स्टोरी है वो ऑप्टिमिज्म के ऊपर है। कैसे मेरी जिंदगी में क्या क्या स्ट्रगल्स आए, लेकिन हमेशा ऑप्टिमिज्म को आगे रखते हुए मैं उसको और आगे बढ़ती रही अपनी लाइफ में। स्टार्ट करते हैं मेरे बचपन से। हर ट्रांस वुमेन की तरह बचपन में मेरा भी मन करता था कि मैं लड़कियों के कपड़े पहनूं, और मेरी मॉम के कपड़े पहनने के सिवा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। जब भी घर पे कोई नहीं होता था, जब भी सब सो रहे होते थे, तो चुपचाप मैं अपनी मॉम के कपड़े पहनकर देखती थी। एक अकेले रूम में जहाँ कोई नहीं है, जहाँ एक शीशा भी नहीं है जहाँ मैं अपने आप को देख सकूं, जहाँ कोई इंस्टाग्राम, कोई सोशल मीडिया नहीं है जहाँ मेरी पिक्चर्स देखकर कोई लाइक करे, कोई कमेंट करे। वो एक रूम है, मेरे पास मेरी मॉम के कपड़े हैं और मैं अकेली हूँ। वो कपड़े पहनकर मुझे एक ऐसी फीलिंग आती थी, मुझे कपड़े पहन के इतना मजा आता था कि वो फीलिंग को मैं बयां भी नहीं कर सकती हूँ। मुझे उस वक्त पता नहीं था कि ये फीलिंग क्या है, ये मुझे क्यों होता है, बट मुझे बहुत मजा आता था उस अकेले रूम में एक लड़की के कपड़े पहनकर एक लड़की की तरह जिंदगी जीने के लिए। जैसे जैसे बड़ी हुई पता चला कि ये तो एक टैबू है, सोसाइटी में अलाउड नहीं है, ऐसा करना बहुत बुरा माना जाता है। बात करें 90s की, 2000s की, जब एलजीबीटी के नाम पर किसी को कोई नॉलेज नहीं थी। मुझे खुद अपनी जिंदगी में एलजीबीटी के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, बट जैसे जैसे धीरे धीरे बचपन कटा, मुझे ये बात पता चल गई कि सोसाइटी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगी। ऑप्टिमिज्म है लाइफ में, तो मैंने सोचा कि ठीक है, इसको छोड़ते हैं और अपनी लाइफ एक लड़के की तरह जीते हैं। क्या प्रॉब्लम है? मैंने अपनी लाइफ एक लड़के की तरह जी है। अपनी जिंदगी में 23 साल तक मैंने हर वो काम किया है जो एक लड़का करता है। बिल्कुल वैसी एक सेम मेरी लाइफ थी जो एक लड़की की होती है। वही सारी आवारागर्दी, वही सारी मैस्कुलिनिटी, अपनी मैस्कुलिनिटी की हाईएस्ट ट्रिप को मैंने 23 साल की उम्र तक जिया। मैंने वो हर काम किया जो एक लड़का करता है और अपनी इस पार्ट को भूल गई, क्योंकि मुझे पता था कि सोसाइटी में ये अलाउड ही नहीं है। 23 साल के बाद मेरी जिंदगी में एक टर्न आया। मेरे डैड बहुत स्ट्रिक्ट थे एंड मुझे पता था कि वो कभी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। 23 साल की उम्र में उनकी डेथ हो गई और ये एक बहुत सैड पार्ट था मेरी लाइफ का, हमारी फैमिली के लिए और मेरे लिए। बट मुझे एक रे ऑफ होप दिखी। मुझे लगा कि अब डैड नहीं है और शायद अब वो पुराना सपना, शायद अब वो बचपन का वो हसीन पल जो मैं उस रूम में बिता पाती थी, शायद अब वो मैं दोबारा स्टार्ट कर सकूं। मुझे लगा मॉम थोड़ी कूल है, समझ जाएंगी, मेरा एक छोटा भाई है वो समझ जाएगा। अब डैड नहीं है तो शायद अब मुझे अपनी जिंदगी को अच्छे से जीना चाहिए। मैंने फुल तैयारी कर ली कि अब मैं एक लड़की बनूंगी। अपनी इस पूरी मैस्कुलिनिटी की ट्रिप को, अपने इस पूरी आइडेंटिटी को खत्म करके अपनी लाइफ को एक नया स्टार्ट दूंगी। मैंने शॉपिंग करना स्टार्ट किया। बहुत मुश्किल था मेरे लिए सरोजनी नगर जाकर लड़कियों के कपड़े खरीदना, इनरवेयर खरीदना, मेकअप खरीदना, जिस चीज की मुझे कोई नॉलेज नहीं है, मगर अंदर से एक फीलिंग आती थी कि अब मुझे ये करना ही करना है। मैंने सब कुछ खरीदा और मेकअप और कपड़े मेरे पास थे, मगर मेरे पास कोई जगह नहीं थी चेंज करने के लिए। मेरे पास कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ जाकर मैं एक लड़की बन पाऊँ। तो मैंने सोचा कि ठीक है, कोई जगह नहीं है, मैं एक स्टूडियो पे काम करती हूँ जिसका नाम इंक स्पेस स्टूडियो है। वो एक टैटू स्टूडियो है, मैं वहाँ काम करती थी और मैंने सोचा कि मैं कार में अपने घर से स्टूडियो तक जाती हूँ। मैंने सोचा कि मैं कार में चेंज करूंगी और घर से निकल के कार में चेंज करूंगी और स्टूडियो पहुंचने से पहले वापस चेंज करके वहाँ काम पे चली जाऊंगी, क्योंकि किसी को मेरी आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं था और मुझे ये बताने में बहुत डर लगता था। मैंने कार में ही करना स्टार्ट किया। रोज बहुत हेक्टिक होता था, मैं रोज कार में जाती थी, रोड पे साइड पे कहीं लगाकर चेंज करती थी अपने कपड़े, अपने पिक्चर्स क्लिक करती थी। शीशा नहीं होता था तो अपने आप को देख नहीं पाती थी, बट बहुत मजा आता था, एडवेंचर होता था, एक नई लाइफ स्टार्ट हो गई थी। कुछ दिन बाद मुझे लगा कि कार से मैं बोर हो गई हूँ, तो मैंने नई जगह चूज करी जो कि थे मॉल्स के वॉशरूम। ऐसे मॉल्स जहाँ वॉशरूम्स बहुत ऊपर होते हैं, जहाँ कोई जाता नहीं है। मैं उन वॉशरूम्स में जाके चेंज करने लग गई अपने कपड़े और वहाँ एक शीशा भी मुझे मिल गया जहाँ मैंने पहली बार अपने आप को एज अ वुमेन देखा।
धीरे धीरे मेरी और इच्छाएं बढ़ती रही। मैंने सोचा कि मैं पार्क्स में जाती हूँ रात को 10-11 बजे, जब कोई पार्क में नहीं होता है, क्योंकि मुझे बहुत छुप के करना होता था। मैं रात को पार्क्स में जाती थी और अपने कपड़े चेंज करके अपने पिक्चर्स क्लिक करती थी। लाइफ में बहुत मजे आ रहे थे। एक बुरा इंसिडेंट हुआ मेरे साथ रात को पार्क में, और मुझे लगा कि अब मुझे सबको रोक देना पड़ेगा, क्योंकि इतना रिस्की है, क्योंकि इतना खतरनाक है ये सब करना। तो मुझे लगा कि मुझे इस चीज को अब रोकना चाहिए और यहीं तक इसकी लाइफ है। बट जो एक बारी मुझे ये करना था, वो फीलिंग के साथ मैंने सोचा कि वो मैं करूंगी। मैंने प्लान किया कि मैं गोवा जाऊंगी 7 दिन के लिए। गोवा जाने के लिए मैंने इसलिए सोचा क्योंकि अपनी पूरी जिंदगी में मैंने कभी 1 घंटे से भी ज्यादा लड़कियों के कपड़ों में या एक लड़की बनकर नहीं जिया था। मैंने सोचा कि मैं गोवा जाऊंगी और वहां जाकर अपनी 7 दिन एक लड़की की तरह जीऊंगी और देखूंगी कि क्या सच में मैं एक ट्रांस वुमन हूँ, क्या मैं ये चाहती हूँ अपनी लाइफ में। मैंने सारा सामान बांधा, सारी शॉपिंग करी, फ्लाइट ली, मैं गोवा गई। मैं इतनी एक्साइटेड थी कि गोवा पहुंचकर एयरपोर्ट से मैं निकली भी नहीं थी और मैंने एयरपोर्ट पे ही चेंज कर लिया। 7 दिन मैंने अपनी जिंदगी के वहां गुजारे एक वुमन की तरह, और मुझे समझ आया कि मैं क्या हूँ। मैंने अपने आप को एक्सेप्ट किया सबसे पहले। वापस आने के बाद मुझे सब क्लियर हो गया। मुझे पता था कि अब मुझे क्या करना है। मैंने लिस्ट बनाई। मैंने सोचा कि मैं सब लोगों को इस बारे में बताना स्टार्ट करूंगी और अपनी लाइफ को किसी ना किसी तरह से एक वुमेन की तरह जीने की कोशिश करूंगी। तब सेक्शन 377 था। इसका मतलब ये एक इल्लीगल काम है। मेरा इस तरह कपड़े पहनना, बाहर जाना एक इल्लीगल काम था और मैं ये नहीं कर सकती थी। बट मैं लकी मानती हूँ अपने आप को कि जिस टाइम पर मैंने ये करने के लिए सोचा, सेक्शन 377 डिमोलिश हो गया। LGBT राइट्स इंडिया के अंदर आ गए थे। जिस स्टूडियो पे मैं काम करती हूँ, जिसका ओनर चेतन है, उसने मुझे अलाउ किया इस चीज के लिए कि मैं एक काम करती हूँ कि मैं रोज स्टूडियो आऊं और मैं वहीं पर चेंज करूं। पूरा दिन ब्रूना की तरह, एक लड़की की तरह काम करूं और वापस घर एक लड़के के रूप में चले जाऊं। मैंने सोचा कि अच्छा प्लान है, मुझे ज्यादा टाइम मिलेगा और ज्यादा मौका मिलेगा ये करने के लिए। इसी बीच में मैंने टैटूइंग सीखना स्टार्ट किया, एक टैटू आर्टिस्ट बनी और अपनी लाइफ को ऐसे ही जीना स्टार्ट किया। मेरा रोज का दिन बहुत अजीब और हसल वाला होता है। मैं रोज सुबह उठती हूँ तो एक लड़का होती हूँ, अपने घर से अपनी बाइक पर निकलती हूँ और अपने स्टूडियो तक जाती हूँ। स्टूडियो पर जाते ही सबसे पहले मैं चेंज करती हूँ। चेंज करने के बाद मेरी एक आइडेंटिटी चेंज हो जाती है। मैं एक लड़के से लड़की बन जाती हूँ। मेरी आइडेंटिटी चेंज होने के बाद मैं पूरा दिन एक वुमेन की तरह काम करती हूँ, टैटूज बनाती हूँ और जब घर जाना होता है तो फिर चेंज करती हूँ। आज इस बात को 4 साल हो गए हैं और मैं अभी भी अपनी लाइफ को ऐसे ही जी रही हूँ। लोग पूछते हैं कि तुम्हें स्ट्रगल नहीं होता है, तुम्हें मुश्किल नहीं होती है करने में। होती है, बट ऑप्टिमिज्म मुझे हमेशा आगे ले जाने के लिए तैयार रहता है। मुझे पता नहीं कि मैं क्यों करती हूँ, बट मैं रोक भी अपने आप को नहीं पाती हूँ। बहुत सारी प्रॉब्लम्स मेरी जिंदगी में आती है। मुझे स्टूडियो सबसे पहले जाना होता है ताकि क्लाइंट्स के आने से पहले मैं पहुंच जाऊं और चेंज कर लूं, और रात को सबसे लेट निकलना होता है ताकि वो लोग ये ना देख ले कि मैं एक चेंज कर घर जा रही हूँ। अपने इस सफर में मैंने बहुत सारे अच्छे पल भी देखे हैं, बहुत सारे बुरे पल भी देखे हैं। मैं खुश हूँ कि मेरी कम्युनिटी ने मुझे सपोर्ट किया है। LGBT कम्युनिटी ने मुझे बहुत साथ दिया। मुझे हमेशा ये लगता था ट्रांस वुमेन होने के बाद कि क्या कोई मुझसे टैटू बनवाएगा, क्योंकि ये एक टैबू है। क्या कोई टैटू बनवाने के लिए मुझसे रेडी भी होगा? मगर जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ, जैसे जैसे मैंने अपनी आर्ट को समझा, एक आर्टिस्ट बनी, मैंने देखा कि लोगों को मेरे जेंडर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोगों को मेरी आर्ट से वो मेरी आर्ट देखना चाहते हैं। वो करते करते मैं एक टैटू आर्टिस्ट बनी। आज मैं एक सक्सेसफुल टैटू आर्टिस्ट हूँ, एक प्राउड ट्रांस वुमेन हूँ। मुझे लगता है कि मैं अपनी लाइफ को पूरी तरह से जीती हूँ। मुझे लगता है जो पुरानी लाइफ मेरी थी वो एक फेक लाइफ थी। जैसे हम एक फेक लाइफ जीते हैं, हम बस उसे जीते चले जाते हैं। मगर आज जब मैं सुबह उठती हूँ तो मेरी आंखों में वो रोशनी होती है कि मुझे कुछ करना है अपनी लाइफ के अंदर, और इसी पैटर्न पे, इसी और सक्सेस पे मैं आगे चलती जा रही हूँ। और मुझे लगता है कि आगे और चलकर मैं फाइनली अपने इस सपने को पूरा कर पाऊंगी।
मैसेज यही है, प्रॉब्लम्स बहुत सारी लाइफ में आएंगी। आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स आपको बहुत बड़ी लगती हैं, मेरी लाइफ की प्रॉब्लम्स उससे 10 गुना बड़ी हैं। पीछे हट नहीं सकते हैं, करके दिखाना ही है। एक लड़का कभी एक लड़की को नहीं समझ सकता, और एक लड़की एक लड़के को पूरी तरह कभी नहीं समझ सकती। मैंने इस जिंदगी में इन दोनों जिंदगियों को समझा नहीं, एक्सपीरियंस किया है। मैंने मैस्कुलिनिटी को उतना ही समझा है जितना फेमिनिटी को समझा है, और दोनों का जो बैलेंस है, उस बैलेंस पे अगर तुम जीते हो ना, हर एक इंसान में एक लड़का और एक लड़की दोनों होते हैं। हम अपने मॉम डैड से जब पैदा होते हैं तो दोनों के डीएनए मिक्स होकर ही हम एक इंसान बनते हैं। ये सोसाइटी डिसाइड करती है कि आप लड़के बनेंगे, आप ब्लू पहनेंगे, आप क्या पहनेंगे, आप क्या नहीं पहनेंगे, आप पिंक पहनेंगे या नहीं पहनेंगे। अगर आप खुद से बैठ कर देखें तो आपके अंदर दोनों है, एक मर्द भी है, एक औरत भी है। हम पूजा करते हैं शिवा की, हम बात करते हैं अर्धनारीश्वर की, हम बात करते हैं मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी की। उस बैलेंस को रखकर जीना एक बहुत बढ़िया जिंदगी है। मुझे ऐसा लगता है मैं अपनी जिंदगी में 2 जिंदगियां जीती हूँ, और मैं इसके नाम से लास्ट चीज, आज तक ट्रांस वुमेन को बुरा माना गया है, आज तक ट्रांस वुमेन को टैबू माना गया है कि ट्रांस वुमेन होना एक बुरी चीज है। आई थिंक इट्स अ गिफ्ट।